सोचो इट्स 2030, आप एक हाई फ्लाइंग फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो, एक प्राइवेट जेट से उतर के अपनी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ऑल थैंक्स टू ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस जो आपने 2025 में किया था। थोड़ा फिल्मी हो गया, लेकिन असली बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरा प्लॉट कि क्यों ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस आपके करियर के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, कैसे ये कोर्स आपको स्किल्स देगा एंड 2030 तक ये पूरी इंडस्ट्री कैसी दिखेगी और आप इसके थ्रू कौन कौन से अमेजिंग जॉब्स ग्रैब कर सकते हो। और एंड में जाके ये सीक्रेट भी बताऊंगी कि कैसे आप इसे शुरू कर सकते हो बिना अपनी जॉब क्विट किए। साउंड्स इंटरेस्टिंग? तो जुड़े रहो मेरे साथ एंड तक। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या, एमबीए इन फाइनेंस मैनेजमेंट। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम है जिसका मेन पर्पस है आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जाना। और गुड न्यूज ये है कि ऑनलाइन होने की वजह से आप इसे कहीं से भी और कभी भी पढ़ सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब इसके लिए ना ही आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत है और ना ही वो फॉर्मल सूट पहन के क्लासेस लेने की जरूरत है। आप पजामे में बैठे बैठे अपनी एमबीए कर लो। एंड सबसे मस्त बात कि 2032 तक एमबीए इन फाइनेंस की 10.9% जॉब ग्रोथ होने वाली है। अब फीस की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस की फीस 30,000 से शुरू होती है एंड 4.5 लाख तक जाती है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये ट्रेडिशनल एमबीए से काफी सस्ता एंड पॉकेट फ्रेंडली होता है। प्लस ईएमआई ऑप्शंस, इंस्टॉलमेंट, स्कॉलरशिप सब कुछ मौजूद है, तो एक साथ पैसे देने का जो प्रेशर होता है वो भी आपको कम होगा। यू कैन पे सेमेस्टर वाइज, ईयरली एंड इवन मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी फीस पे कर सकते हो। और रिकॉग्निशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से। अगर आप ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस करते हो तो इंडस्ट्री में उसकी वैल्यू रेगुलर एमबीए जैसी ही होगी। डिग्री के बाद आपको प्लेसमेंट के मौके मिलेंगे एमएनसीज, बैंक्स और उन सब ऑर्गेनाइजेशंस में जिनके सपने आप देख रहे हो, जैसे गूगल, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, डिलॉयट, फेसबुक, एचपी और पेटीएम। एंड जॉब्स लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंस मैनेजर, लिस्ट बहुत लंबी है। अब जरा फ्यूचर की बात करते हैं। सोचो आज से 25 साल बाद फाइनेंशियल लैंडस्केप अपने पीक पर होगा। टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट्स विल बी सुपर एडवांस्ड और इन सबको चलाने के लिए एमबीए इन फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग चाहिए होंगे और ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि बाय 2050 कंपनीज को चाहिए होंगे लोग जिनमें स्किल्स हों, जैसे टाइम मैनेजमेंट, इनोवेशन, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ग्लोबल बिजनेस पर्सपेक्टिव, रीजनिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। मतलब आप देख सकते हो कि कितना वर्सेटाइल स्किल सेट डिमांड में होगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये सब कुछ ही आप ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस प्रोग्राम में सीख जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी स्किल्स का क्या फायदा, तो इसका जवाब ये है कि डोर्स खुल जाएंगे बहुत सारे रोल्स के लिए। जैसे कि आप बन सकते हो रिस्क एनालिस्ट, क्रेडिट मैनेजर, कंप्लायंस ऑफिसर, एक्चुअरी, अंडरराइटर, क्लेम्स एनालिस्ट, डिजिटल बैंकिंग मैनेजर, पेमेंट सॉल्यूशन एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, रेवेन्यू एनालिस्ट एंड द लिस्ट गोज ऑन। जब पोजीशन का नाम इतना फैंसी है तो काम और सैलरी भी उतनी फैंसी होगी। एंड एक सर्वे ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि 2050 तक जितने भी लोगों ने एमबीए इन फाइनेंस किया होगा उनकी सैलरी लैक्स में होगी एंड डिपेंडिंग ऑन रोल एंड एक्सपीरियंस इसकी शुरुआत होगी। एंड अभी की अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है 5 LPA से लेके 83.9 LPA तक एंड इवन मोर। यस, यू हर्ड दैट राइट। अगर अभी से मेहनत करके अपने स्किल्स पे काम किए तो फ्यूचर सिर्फ आपका है। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस क्यों करना चाहिए? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि मनी मैनेजमेंट स्किल्स। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है सीख जाओगे और इसके साथ साथ ये भी सीखोगे कि फाइनेंशियल डिसीजंस को रिफाइन करके कैसे एक अच्छा आउटकम निकाला जाता है। और इसके साथ साथ आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। देखिए, फाइनेंस की जो स्किल्स होती है ये हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती हैं। एंड आपने सुना ही होगा कि मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। तो जहां पर पैसा मैनेज होता है वहां पे एमबीए इन फाइनेंस के लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रो बना देगा। आजकल का मार्केट वॉलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसके बाद आप रिस्क लेना सीख जाओगे। और इसके अलावा बजट एंड फोरकास्टिंग भी आप सीखेंगे। ये वाला एमबीए आपको नंबर्स का ज्योतिष बना देगा। तो कुल मिला के बॉटम लाइन यही है कि ये सारे फायदे आपको मिलेंगे एमबीए इन फाइनेंस में और इसके अलावा भी बहुत सारे की ऑब्जेक्टिव्स है
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके बाद आपके लिए करियर डोर्स हर तरफ से खुल जाएंगे। ये तो था कि क्या फायदे हैं ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस के। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑनलाइन ही एमबीए क्यों करूं, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए आपको बहुत सारे फायदे देता है, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। मेन ये मुद्दा है कि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी होगी, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ऑनलाइन का मतलब अकेला नहीं होता है, यहाँ पे वेबिनार्स, डिस्कशन फोरम्स एंड इवेंट्स होते हैं जहां पर आप नए नए एम्बिशियस लोगों से मिलके एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हो। इसके साथ साथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ भी मिलेगी एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ेगी। एंड एक बोनस पर्क ये होगा कि आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर पे पैकेजेस एंड एनहांस्ड क्रेडिबिलिटी इन द इंडस्ट्री भी। सो मीनवाइल करियर एक्सेलरेशन की गारंटी समझो। आप क्विकली सीनियर रोल्स में पहुंच सकते हो, चाहे फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लस होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड बेटर बिजनेस रिलेशनशिप स्किल्स आपके पास होंगे। अब इन सब के बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस किसके लिए है और क्या आपको इसमें एनरोल करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स। अगर आपने कॉमर्स के फील्ड से बीबीए, बीकॉम करी है या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करी है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद है वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आपको एक सीनियर लेवल पे जाना है तो आप इसके जरिए अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। एस्पायरिंग बिजनेस लीडर्स, अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो भी फाइनेंसेस को समझना बहुत जरूरी है और उस टाइम आपको ये कोर्स करना चाहिए। एंड लास्टली करियर स्विचर्स, सपोज आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन नंबर्स एंड मनी आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको करना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बैंकिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको करना चाहिए। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज की बात कर लेते हैं। आपकी बेस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद 45 to 50% मार्क्स। इसमें आपको किसी एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कैट, जेट, मैट, सी मैट, एन मैट जैसे एग्जाम्स दिए भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिए तो भी नो प्रॉब्लम। इसमें वर्क एक्सपीरियंस कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप काम के साथ साथ अपनी डिग्री ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इसमें कोई एज लिमिट या कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई भी एज का इंसान आके ये कोर्स कर सकता है। लेकिन आपकी अगर इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये कोर्स मटेरियल इंग्लिश में होगा। एंड इसकी ड्यूरेशन 2 साल होगी। एंड कोर्स करिकुलम की अगर हम बात करें तो 2 साल में आप पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर ये सारी बातें सुन के आपके मन में एक्साइटमेंट आ गई है ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंस करने की, तो अब बड़ा सवाल ये भी आ रहा होगा कि अपने लिए सही यूनिवर्सिटी कैसे चुने। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करो, जो इंडिया का टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां 100+ यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है फॉर कोर्सेज लाइक एमबीए। तो वहां पर जाकर आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को। बेसिकली ये आपका रिसर्च टाइम 30x तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन टूल में 30+ फैक्टर्स होते हैं कंपेयर करने के लिए। और अगर इसके बाद भी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता है तो आपको फ्री काउंसलिंग भी मिलती है टू पिक योर परफेक्ट फिट। जाने से पहले एक ही एडवाइस दूंगी कि वही यूनिवर्सिटी चुनना जहां पर अपडेटेड करिकुलम हो। और अगर तुम जानना चाहते हो मोस्ट डिमांडेड डिग्री आफ्टर 12th इन 2025 तो जाकर ये वाला वीडियो देखो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी।